कि टीवी स्क्रीन पर चीन से सीधी तस्वीरें, ये महाशक्तियों का महामिलन, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एससीओ समिट का हिस्सा हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में दुनिया को एक मैसेज देते हुए, यहाँ पर पुतिन आपको नजर आ रहे हैं, शी जिनपिंग, और क्या तस्वीर है आप देखिए, तमाम जो बड़े चेहरे हैं ये इस वक्त यहाँ से संदेश देते हुए, सभी जो मेंबर्स कंट्री हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी है। 10 देशों के साथ मिलकर के ये एससीओ का संगठन बना और लगातार हिस्ट्री है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन के साथ, उसको जाहिर करती हुई तस्वीरें। ये देखिए प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन के साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं और वो भी उसी तरीके से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए, और बाकायदा ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो जेस्चर है, इसको तो पूरी दुनिया जानती है। और इसी की तस्वीरें इस वक्त त्यांजिन में देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के त्यांजिन में इस वक्त इतिहास रचा जा रहा है, जहां पर एक वैश्विक मंच पर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी आकांक्षा देखने को मिल रही है। तो देखिए ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है और यही वो तस्वीर है जिसे पूरी दुनिया देखना भी चाहती थी। अभी आपने देखा मंच पर किस तरह से रूसी राष्ट्रपति से एक नया अध्याय लिखा जा रहा है रूस के साथ रिश्तों का, और साथ ही चीन के साथ जो भारत के रिश्ते हैं उनको लेकर एक नए अध्याय की शुरुआत अब यहां से हो चुकी है। क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से समर्थन मांगा और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और अब एससीओ समिट की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, यही वो तस्वीर है जिसे पूरी दुनिया देखी। ये एक बहुत बड़ा संदेश जरूर है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वॉशिंगटन ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर चिंता जताते हुए भारतीय निर्यात पर 50% तक का शुल्क लगा दिया था। और अब उसके बाद एससीओ समिट से ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ये कुल मिलाकर डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर अमेरिका को एक बहुत बड़ा मैसेज प्रीति जरूर है। बिल्कुल, और देखिए आप पर है और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप देखिए दुनिया की 40% आबादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधि हैं, वो इस वक्त चीन में है, त्यांजिन में है, वो मीटिंग कर रहे हैं। एससीओ समिट यहाँ पर हो रहा है और जो देश है ये आगे कैसे बढ़ें, और सबसे बड़ी बात जो सभी देश है उनके हितों को साधते हुए, वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ भारत को, चीन को या रूस को टेढ़ी नजर से देखते हैं, बल्कि जो मित्र देश है उनके, यही वो तस्वीर है प्रीति जिससे दुनिया देखना चाहती थी कि बातचीत यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पुतिन के साथ बातचीत कर रहे हैं, एक अच्छे दोस्त के जैसे यहाँ पर देखिए, और शी जिनपिंग भी है जिस बार बार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जब पुतिन, जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ होंगे, ये तीनों राष्ट्राध्यक्ष साथ होंगे, तो उस वक्त सोचिए क्या होगा। क्योंकि सबसे बड़ी आबादी के लिहाज से आप देखिए हंस भी रहे हैं, वहां पर बात भी हो रही है, और सबसे बड़ी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होंगी और उनको मालूम है कि ये ग्लोबल हेडलाइन बनने वाली है पूजा, जाहिर तौर पर। और इसी बात का जिक्र बार बार हो रहा है, 3 शक्तियों का जिक्र, रूस, भारत और चीन। और ये देखिए जिन जेस्चर्स का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का पुतिन जिस तरह से हाथ पकड़ते हैं, पुतिन जिस गर्मजोशी के साथ में बात करते हैं, शी जिनपिंग की वहां पर मौजूदगी, तीनों नेताओं की ये तस्वीर पूरी दुनिया की निगाह में आज चर्चा का विषय बन जाएगी। पुतिन की यहाँ पर मौजूदगी के साथ साथ तीनों नेता जब बातचीत करते, और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन फिर अलग से आगे बढ़ते हुए बातचीत करते नजर आ रहे हैं। एक बार इससे पहले आपने देखा जब वो पुतिन से बातचीत करते हैं, देखिए ये पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ देखते रह गए, और कल भी उनकी इसी तरीके से बेइज्जती हुई थी, आज एक बार फिर से देखिए जाहिर तौर पर। और फिलहाल हम लगातार तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप खास तौर पर ये महसूस करेंगे कि भारत का कद किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बात का जिक्र हम कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान और भारत का मुकाबला किसी मायने में है ही नहीं। पाकिस्तान हाथ फैलाने वालों में से है और हम हाथ पकड़कर चलने वालों में से हैं। तो ये एक ऐसी दूरी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, अगर पाकिस्तान चाहे भी तो इस दूरी को पाट नहीं सकता। जैसे अंधेरा और उजाले में फर्क है, बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, आपने बहुत ही सटीक बात कही है प्रीति। और इस वक्त भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे त्यांजिन से। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर मुलाकात हो रही है, आप जेस्चर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पुतिन का और जिनपिंग का, और ये जो आगे बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे दो दोस्त होते हैं ना, बिल्कुल बातचीत करते हैं। मुझे लगता है प्रीति कि ये तो ट्रंप को ये तस्वीर खटकेगी, लेकिन पाकिस्तान को भी खटकेगी। आप देखिए कल भी ऐसा होता है कि पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी जाती है। कल भी ऐसा हुआ था जब पुतिन वहां पर पहुंचे तो हैंडशेक करने के लिए वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चीनी प्रेसिडेंट
ने उनको भी इग्नोर कर दिया। अभी प्रधानमंत्री और पुतिन आगे की तरफ बढ़ रहे बात करते हुए, और उस वक्त उनका चेहरा जरा देखिएगा कि वो चाहते थे कि वो भी शायद उस फ्रेम में हो, लेकिन ये जो मिलन है वो महाशक्तियों का है, और महाशक्ति यानी कि RIC, एक तरफ रशिया, एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ और भारत। आकांक्षा इसके पीछे की वजह भी है कि अगर भारत और चीन को हम देखें, हम रशिया को देखें, तो ये तीनों ही जो देश हैं जब ये मिलते हैं तो इसके आगे कोई टिकता नहीं है। और इसका क्रेडिट भी अगर डोनाल्ड ट्रंप को दें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से फैसले उन्होंने लिए आकांक्षा, उसके बाद तो ये जो करीबियां हैं हमारी और ज्यादा हो गई हैं। और इसीलिए हम शुरू से कह रहे हैं कि चीन के साथ अब भारत के रिश्ते एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत वैश्विक शक्ति के तौर पर किस तरह से उभर रहा है, किस तरह से भारत की यानी नए भारत की छवि बदल रही है, वो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। सभी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट यहाँ पर नजर आ रही है, देखिए जो न हाथ जाने भी किस कितने तरीके से लोगों यहाँ पर को बहुत पकड़ चुभ रहे रही हैं। होगी। बिल्कुल। ये दोस्ती की नई इबारत है जो कि चाइना के साथ भारत लिख रहा है। हालांकि रशिया के साथ हमारी मित्रता बहुत पहले से, और जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि समय की हर कसौटी पर ये जो रिश्ता है वो खरा उतरा। और सबसे बड़ी बात है कि आज पुतिन से मुलाकात होने वाली। इससे पहले बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो जैसे ही प्रधानमंत्री चाइना पहुंचते हैं वैसे ही उनकी जेलेंस्की से फोन पर बात होती है। जेलेंस्की ने कॉल किया था PM मोदी को, और अब रूसी प्रेसिडेंट के साथ आज चर्चा होने वाली है। जाहिर है युद्ध को लेकर के भी यहाँ पर बातचीत होगी, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में कई मायनों को समेटे हुए है। और इंटरनेशनली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर अगर आप देखें तो ये जो तस्वीर है वो नई उभरती हुई ताकत को बताती है। हालांकि भारत और रशिया तो पहले से साथ था, लेकिन अब चाइना की एंट्री भी दुनिया को बता रही है कि US का विकल्प, और वो विकल्प अपने आप में बहुत ताकतवर यहां पर हो जाता है। पूजा, जाहिर तौर पर देखिए विकल्प की क्योंकि बात हो रही है, और दूसरी बड़ी बात यह कि अमेरिका जिस तरीके से लगातार टैरिफ के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में SCO समिट बहुत खास हो जाता है, क्योंकि बार बार जिक्र किया जा रहा है कि अमेरिका के सामने विकल्प के तौर पर अगर ये 3 शक्तियां मिल जाती हैं तो जरूर एक विकल्प तैयार हो सकता है। और यहां पर जिस गर्मजोशी के साथ में ये तीनों नेता मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पर जिस वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, अमेरिका को भले ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सवाल दागने हो, लेकिन दुनिया यहां पर इन तस्वीरों के जरिए देख रही है कि अगर रशिया, भारत और चीन साथ में आ जाते हैं तो आप सोचिए, भारत की अगर बात करते हैं, भारत के पोटेंशियल का जिक्र अब किया जाता है। जापान में जब प्रधानमंत्री मोदी होते हैं और वहां पर देखिए एक तरफ कहा जाता है कि यहां हमारे पास पोटेंशियल है, इनके पास टेक्नोलॉजी है। जब चीन में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो ड्रैगन और हाथी के साथ में आने की बात शी जिनपिंग करते हुए नजर आते हैं। इससे भारत का बढ़ता कद, भारत की बढ़ती उपयोगिता को सीधे तौर पर समझा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है पूजा, एक चीज और नोट करने वाली होगी कि पुतिन की ऐसी बॉन्डिंग किसी भी वैश्विक नेता के साथ ऐसे नजर नहीं आती। अब सोचिए, ट्रंप से भी उन्होंने अलास्का में बातचीत की थी, लेकिन उस वक्त भी दूरियां नजर आती थी। कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, इवन चाइना के अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो कई बार मुलाकात हुई है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात है कि अमेरिका ने जो दबाव बनाने की कोशिश की थी भारत रूस के रिश्तों को, तो ये अमेरिका के लिए सीधे तौर पर एक मैसेज है कि आप अगर मागा की बात करते हैं तो हम मीगा की जब बात करते हैं तो मीगा के लिए जो जरूरी होगा हम वो करेंगे। आपको जो अच्छा लगता है, जो गलत लगता है, वो आप समझिए उस बात को। बिल्कुल, और PM तो हर बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जो भारत के लिए हित में होगा हम वही करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें और इसके अपने मायने डिकोड करने की कोशिश हम करते हैं। हमारे साथ इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर निपुण आलमबायन मौजूद हैं। निपुण जी, सबसे पहले ये जो तस्वीरें हैं इसके क्या संदेश, क्योंकि पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और तीसरी तरफ शी जिनपिंग, और उनके बीच ये रिश्ते कैसे मजबूत हैं उसको दर्शाती हुई ये तस्वीर। मैं सुबह से कई देशों के न्यूज़ को देख रहा था, जर्मन हो, फ्रांस हो, यूरोप में, एशिया में, चारों तरफ इसी बात की चर्चा है कि अब जो ये मीटिंग हो रही है ये एक दशक नहीं, कम से कम 2 दशक को प्रभावित करने वाली है। और मैं ये देख रहा हूं कि जनवरी से लेके जो आज सितंबर हमारा स्टार्ट हो गया है, इस बीच में जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम में 25 सालों के संबंध जो अमेरिका के साथ बिल क्लिंटन और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शुरू किए थे उसको डिस्ट्रॉय करने में लगे पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये वो घटना है जो हम देखेंगे जो 90s में अमेरिका से गलती हुई थी कि चाइना जो है रशिया के नजदीक आ गया था। यही गलती आज आप देखिए अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स हैं या यूरोप के एडवाइजर हैं या आप चीन के अंदर देखिए, तमाम जगह बात चर्चा है कि कहीं अमेरिका वो गलती तो नहीं दोहरा रहा है। हालांकि मैं एक बात अभी भी मान के चल रहा हूं
कि अभी भी भारत और अमेरिका के बीच में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, चाहे कॉम का सा डील हो, ये 4 समझौते ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 1-2 महीना और जिस प्रकार की आज मीटिंग देख रहा हूं, जो खुद जिनपिंग के द्वारा कहा गया कि ड्रैगन एंड एलिफेंट दोनों साथ साथ चल सकते हैं और दोस्ती से आगे बढ़ सकते हैं। और आपने देखा जो पहली हमारे जिनपिंग साहब की और पीएम मोदी की मुलाकात हुई, उसका जो शेड्यूल था वो 10 मिनट का था, लेकिन वो करीब 22 मिनट तक आपकी मीटिंग चली। ये दिखाता है कि दोनों देश बहुत आगे बेहतर संबंध करने की बात कर रहे हैं। लेकिन बात अब यही है, एक स्पेशल बात जो मुझे लगी, मैं हमेशा इस बात को लेकर आश्वासित नहीं हो पाता था भारत और चीन के संबंधों में, कि चीन जब तक हमारे साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स उनको सोल्व नहीं करेगा तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्ट्रैटेजिक रिलेशन ज्यादा मायने करते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ द इकोनॉमिक रिलेशंस। हाँ, क्या उसके लिए भी एक मैकेनिज्म डेवलप कर दिया गया है कि अगर कल को भविष्य में किसी भी तरह का कोई टकराव होता है तो वो जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो क्या करेंगे, दोनों के बीच में संबंध दोबारा से रिस्टोर हो, वो मैकेनिज्म भी स्टैब्लिश कर दिया गया है। लेकिन मैं उसको लेकर भी थोड़ा सा चिंतित हूं, क्योंकि पहले भी 2003 में ऐसा हुआ था कि वहां पर स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन वो आपका आ नहीं पाया था अस्तित्व में। अगर ये अस्तित्व में आ जाता है, जो आज मीटिंग हो रही है, इसमें जो जो बातें हुई हैं, ये सब बातें जो है, आज पुतिन साहब से मुलाकात होनी है, यानी कि जितनी मुलाकातें हैं, मुलाकातों के बाद जो बातें होंगी, अगर ये जमीन पर आ गई तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि दुनिया देखेगी कि जो पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर है वो पूरा चेंज हो और चुका सर है। उस वर्ल्ड और ऑर्डर जो की कहा हम जाता बात था करते हैं कि इंडिया- वो चेंज हो रहा है और किस तरीके से उसमें जो भारत की भूमिका है वो कितनी ज्यादा अहम है। और सबसे बड़ी बात 7 साल बाद यानी कि गलवान झड़प के बाद प्रधानमंत्री का ये चीन का दौरा, और सर जो अभी अभी तस्वीर आ रही थी उसको लेकर मैं बातचीत करना चाहूंगी। हमने देखते हैं कि चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चेहरे पर मुस्कान, और उसके बाद पीएम और पुतिन आगे जाकर बातचीत करते हैं। ये अमेरिका को क्या मैसेज देती है? नहीं, मैं प्रीति जी एक बात आपको और बोल दूं, आपने वो भी तस्वीर देखी होगी जब शहबाज शरीफ लाइन में लगे हुए थे। Exactly, तो सर, बात इसको लेकर हम कराते हैं, बात कर मुझसे रहे तो थे। हाथ मिला लो। हाँ, तो मुझसे तो हाथ मिला लो, वो तस्वीर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी भी वो तस्वीर बिल्कुल सही सामने आई आपने जब कहा। पीएम और पुतिन जा रहे थे और उनका बिल्कुल मुंह छोटा सा हो गया था शहबाज शरीफ का। हाँ, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो भी दिखाते रहिए बीच में। अच्छा, चलिए, बड़ी बात यह आपने है कि बिल्कुल ये सही वो बात भी कही। तब जब चीन ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आज वही पाकिस्तान वहां पर सिर्फ और सिर्फ निगाह टिकाकर बैठा था और शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, पुतिन के साथ में आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, देखिए, यही तो 2 मुद्दे हमारे साथ चीन के साथ में है कि आपने सीपैक का सेकंड स्टेप स्टार्ट कर दिया, सेकंड चरण आपने स्टार्ट कर दिया है। उधर आप कह रहे हैं कि भारत के साथ हम संबंधों को बेटर करेंगे। तो जब तक आप पाकिस्तान को लेकर, उसके आतंकवाद को लेकर, ठीक है, आप संबंध रखिए, हम कोई बुराई नहीं है, हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप पाकिस्तान से रिलेशन मत रखिए, लेकिन कम से कम जो टेररिज्म का इशू है, और देखिए पहलगाम की जो घटना थी वो टेररिज्म से भी आगे की प्रकाश है, यानी कि वो मानवता के अगेंस्ट थी। अगर आप ऐसी घटनाओं में भी आप पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये मंथन करना होगा कि कैसे हम बाजार संबंधों को अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा, हम सीपैक का विरोध करते आए हैं लगातार, क्योंकि वो हमारे सॉवरेनिटी को, और आपने देखा होगा पीएम मोदी ने जब अपना स्पीच दिया, एड्रेस किया जिनपिंग को, तो उन्होंने 3 शब्दों का जिक्र किया, एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे की संवेदनशीलता। जब तक नहीं होगी संबंध रिस्टोर नहीं होंगे। आपको याद होगा पहले भी जयशंकर जी ये बात, तीनों शब्दों का उच्चारण खुद आपके जयशंकर जी भी कर चुके हैं। तो मैं मानता हूं कि अब चीन भी इस बात को समझता है कि अगर भारत के साथ संबंधों को रिस्टोर करना है, लेकिन सर क्योंकि एक आपको याद तरफ होगा रूस 3-4 और दिन पहले यूक्रेन एक के पेपर- बीच अभी इस वक्त युद्ध की स्थिति है, फिर पुतिन यहाँ पर भारत और चीन के साथ नजर आते हैं और एक अलग ही ट्रायल डिप्लोमेसी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है भारत, चीन और रूस की। अभी अगर मैं पश्चिम कंट्रीज की बात आपसे करना चाहूं तो उसके खिलाफ आप किस तरह से यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजिक मैसेज देख रहे हैं या फिर नहीं? ये तस्वीर क्या कहती है पश्चिम को अगर हम देखें तो? देखिए, मैं एक बात कहूंगा आकांक्षा जी, जो आपने प्रश्न किया, भारत का स्पष्ट मैसेज है कि भारत यूनिटी के साथ खड़ा है। भारत ने हमेशा ये बात बोली है कि वी आर अगेंस्ट ऑफ द वॉर। हमने पुतिन साहब को पहले बोला था, हम ही वो देश हैं जो जेलेंस्की से मिलने भी जाते हैं पीएम मोदी, और पुतिन साहब से मिलने के लिए भी जाते हैं, और दोनों को यही कहते हैं कि बैठिए, मुद्दों को सुलझाइए। हमने कभी मीडिएटर की बात नहीं की। लेकिन जो वेस्ट सारा ठीकरा जो है रसिया यूक्रेन वॉर का हमारे ऊपर थोपने का प्रयास कर रहा है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका जो ट्रेड कर रहा है रशिया से, और रशिया पे जो पैसा जा रहा है उसका प्रयोग रसिया यूक्रेन वॉर में नहीं कर रहा है।
सारा का सारा वॉर मशीनरीज में जो पैसा लग रहा है वो भारत के ट्रेड का लग रहा है। ये कहीं ना कहीं इनकी कोशिश ये है कि पूरा का पूरा एशिया के ऊपर एक ठीकरा फोड़ा जाए और एशिया ही जिम्मेदार है यूरोप के साथ रशिया की वॉर के लिए, क्योंकि यूक्रेन और रशिया वॉर इन्होंने क्या बना दिया है, एशिया और यूरोप वॉर बना लेकिन दिया सबसे है। बड़ी और बात उसमें है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी चीन भी और भारत हर मंच से कहते रहे कि भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। और जो आपने कहा कि एक सामंजस्य स्थापित करना, देखिए इससे दिलचस्प क्या होगा कि प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति से उनकी फोन पर बात हुई और आज वो पुतिन से मुलाकात करने वाले। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आज प्रधानमंत्री वहां पर एससीओ के मंच को संबोधित भी करेंगे। उनके संबोधन में कौन कौन से बड़े की फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया सुन रही होगी तमाम नेताओं को? देखिए, मुझे लगता है 3 बातें पीएम मोदी जरूर जिक्र करेंगे। एक तो टेररिज्म का मुद्दा निश्चित रूप से रहेगा, और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र अगर ना हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो टेररिज्म को लेकर कहेंगे कि जब तक इस रीजन के अंदर टेररिज्म है तो जो रीजनल कोऑपरेशन के लिए एससीओ बना है उसका कोई औचित्य बनता नहीं है। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि एक इक्वालिटी के साथ में आपके क्या इकोनॉमिकल रिलेशंस होने चाहिए। सेंट्रल एशियन कंट्रीज को टारगेट होगा ही होगा, लेकिन साथ में अमेरिका पर टारगेट होगा। जो एक तरफा वो कर रहे हैं यूनिट अलर्ट, यानी कि एक तो आपको ग्लोबलाइजेशन आप लेकर आए थे 90s में, आपको बेनिफिट था, आज आपका लग रहा है ग्लोबलाइजेशन फायदा नहीं है तो आप डी ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ गए हैं। पीएम मोदी उसका जिक्र जरूर करेंगे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए जरूर जिक्र होगा, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी लगातार एक दबाव महसूस करते हैं चीन और रशिया का, उसको भी रिलीज करने के लिए। और तीसरा मुझे जो पॉइंट लगता है वो लगता है कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट अगर हम लोग करें एक दूसरे का, जो पीएम मोदी जिक्र करने वाले हैं कि गालवान जैसा जो क्लैश है वो फ्यूचर में ना हो, उस प्रकार का स्ट्रगल फ्यूचर में ना हो, उसके लिए भी कहीं ना कहीं पीएम मोदी जिक्र करेंगे। लेकिन तो मैं सर जब 3 ऐसी बातें मंच जरूर की लेकर आपने चलता बात हूँ। की, एक तरफ एक चेहरा है जो ग्लोबल लीडर बनना चाहता है और दूसरी तरफ अब जब तस्वीर का जिसका आप अभी यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं, ये जो तस्वीर रूस, चाइना और भारत की आई है, एक तरह से क्या ये नहीं कहा जाए कि एससीओ सिर्फ अब एक मंच नहीं रह गया है, एक ग्लोबल पावर अब शिफ्ट हो रही है और ये ग्लोबल मंच के तौर पर उभरकर सामने आ रहे हैं इस वक्त एससीओ? नहीं, देखिए, एससीओ की बात हम करें तो एससीओ में तो लगने लगा था पिछले दिनों की शायद एससीओ जो है भारत का उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा और पिछले बीते जमाने की बात एससीओ हो जाएगा जब पाकिस्तान जैसे देश के मेंबर बन गए थे। लेकिन अब जो ये तस्वीर हमारे सामने है, निश्चित रूप से हमको दिख रहा है, चाहे वो एससीओ हो या ब्रिक्स हो, यही क्या है पूरी दुनिया को दिशा देने वाले हैं। नाटो में जो वो एकजुटता हुआ करती थी, मुझे इन दिनों दिख रहा है कि नाटो में वो एकजुटता हमको देखने को नहीं मिल रही है। फ्रांस के प्रेसिडेंट तक का ये कहना कि हम G7 की समिट जब होगी तो उसमें प्रेसिडेंसीशिप ऑफर करेंगे भारत को, और ब्रिक्स समिट्स का हम हमेशा क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। तो जो ब्रिक्स और एससीओ की जो आप देख रहे हैं, जो जुगलबंदी हम देखेंगे, जो तीनों नेताओं की आपने बात की, सही बात है कि तीनों ही नेता दोनों ही संगठन में, चाहे एससीओ की हम बात करें चाहे ब्रिक्स की बात करें, यही महत्वपूर्ण है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का, वर्ल्ड की आपका चाहे वो मिलिट्री पावर की हम बात करें, वॉरहेड्स की बात करें। आप देखिए पूरे वर्ल्ड के पास में न्यूक्लियर वॉरहेड करीब 12,000 हैं, इन तीनों देशों के पास 6,000 से ज्यादा हैं। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी इकोनॉमी, कितने बड़े वॉरहेड की बात करें, इकोनॉमी की बात यहाँ पर करें, मेरा तो ये आपसे मायने ये कि करता है। वॉशिंगटन किस तरह से इस तस्वीर को देख सकता है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं भारत पर एक के बाद एक एक्शन लेने की। अभी अगर ये जो तस्वीर अभी यहाँ से सामने आ रही है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि दबाव ऐसा ना हो कि और बढ़ जाए? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा ये था कि हम भारत पर दबाव बनाएंगे और भारत को रशिया से दूर कर देंगे। ऐसा दबाव जैसे ईरान को लेकर बनाया गया था, हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। ये सोच थी अमेरिका की, जैसे ईरान पर हमने दबाव बनाया और ईरान का दबाव को लेकर भारत ने खरीदना बंद किया, रशिया से बंद कर देगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा है, हमारी और रशिया की नजदीकियां और बढ़ी हैं, और मैं समझता हूं बढ़नी भी चाहिए थी, क्योंकि रशिया और भारत की जो मित्रता है वो टाइम टेस्टिंग फ्रेंडशिप है, यानी कि जब जब जरूरत पड़ी हमारे साथ खड़ा हुआ। और उनकी सोच ये नहीं थी, उनका मानना, यूरोप का हमेशा या वेस्ट का मानना ये रहा है कि भारत और चाइना के बीच में इतने गैप्स हैं जो दूर नहीं हो सकते, ये एक ऐसी खाई है, तो अगर हम भारत को दबाव भी देंगे तो चाइना की ओर नहीं झुकेगा। मुझे लगता है कि दोनों ही देशों ने, चाहे भारत की हम बात करें, चीन की बात करें, दोनों लीडरशिप की तारीफ करनी होगी कि इन्होंने यूरोप की या वेस्ट की इस चाल को समझा और एक दूसरे के साथ संबंधों को बेहतर करना क्या समझा। अच्छा, क्योंकि निपुण जी अब से कुछ ही देर में ज्वाइंट स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा, एक बड़ा मुद्दा हो जाता है आतंकवाद का जिक्र, क्या चीन की ओर से होगा? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि चीन नहीं करेगा।
क्योंकि देखिए चीन अगर करता तो वो सी पैक की बात ना करता। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको अमेरिका भी यूज करना चाहता है और चीन भी यूज करना चाहता है। और जैसे टेररिज्म की बात अगर होगी तो टेररिज्म की बात करते ही होगा ये कि आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में असहज हो जाएगा और जो चीन के इन्वेस्टमेंट है सी पैक वगैरह को लेकर वो सारे के सारे दिक्कत हो जाते हैं। तो चीन अगर करेगा भी जिक्र तो बहुत ही नपे तुले भाषा में करेगा, नपे तुले बात करेगा। हमारा जो होगा, हमारा कंसर्न होगा कि आतंकवाद ही प्राइमरी क्या है प्रॉब्लम्स है इस रीजन के अंदर। तो टेररिज्म केवल हमारे लिए नहीं, आप देखिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं उन पर भी अच्छा खासा दबाव पाकिस्तान का रहता है। जी, जो ठीक है। उज्बेकिस्तान है, सारे कंट्रीज जो है उन पर भी पाकिस्तान प्रेशर क्रिएट करता है। बिल्कुल Even ये सर, तक हम था इसी कि को लेकर मुनीर आगे की भी बात कोशिश- कर रहे हैं, लेकिन एक बार ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दे सीधा, जो इस वक्त लाइव वहां से आ रही हैं। शी जिनपिंग इस वक्त देखिए कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है वहां पर मीटिंग चल रही है, एससीओ समिट इस वक्त चल रहा है। 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, तमाम देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और किस तरीके से एक बड़ा मैसेज पूरे वर्ल्ड को देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो इस वक्त वहां से आ रही है, चीनी राष्ट्रपति कह रहे हैं, उनके संबोधन की बड़ी बातें हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे जब ज्वाइंट स्टेटमेंट भी सामने आएगा। और इस वक्त जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। आप देखिए इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन बातचीत कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है, बॉडी जेस्चर आप उनका देखिए, जो ऑलरेडी यहां पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे वर्ल्ड को दे रही है। निपुण सर, क्योंकि लगातार हम इसी को लेकर बात कर रहे हैं और सबसे पहले क्योंकि आपने आतंकवाद का जिक्र किया कि भारत अपनी बात प्रमुखता से रखेगा यहां पर, तो जाहिर सी बात है हम ये कह सकते हैं सर कि एससीओ समिट में जहां पर पाकिस्तान है उसके बावजूद अलग थलग पड़ता हुआ नजर आएगा, बगले झांकता हुआ नजर आएगा जैसे ही प्रधानमंत्री अपनी बात शुरू करेंगे और आतंकवाद सबसे पहला मुद्दा होगा। देखिए पाकिस्तान तो अलग थलग था ही। ये तो क्या होता है कि पाकिस्तान को, चाहे वो चीन हो चाहे अमेरिका, वो भारत के अगेंस्ट चेक एंड मैट के लिए यूज करते हैं कि हम पाकिस्तान के माध्यम से भारत का क्या करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, भारत पर दबाव क्रिएट करेंगे। पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या जो दे देगा अपनी जमीन के अलावा, उसकी लोकेशन के अलावा? तो पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करता है। पाकिस्तान केवल चेकमेट पॉलिसीज के तहत यूज किया जाता है। तो पाकिस्तान तो अपने आपने देखा, अभी हमने एक तस्वीर का जिक्र किया कि खुद वो भाग कर आएगी, मेरे से हाथ मिला लो, मुझसे हाथ वगैरह जा रहे हो, तो कल को हमारे देश में लोग देखेंगे कि पीएम मोदी से तो आपके और ये मुलाकातें तस्वीरें हो तो रही है, बैठ के बात पाकिस्तान में भी देखी जा रही होंगी, पूरी दुनिया भी देख रही होंगी। लेकिन ये लाइव तस्वीर अभी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का संबोधन चल रहा है और बारी बारी से तमाम नेता, तमाम राष्ट्राध्यक्ष अपनी बात रखेंगे। एससीओ जो कि वक्त के साथ मजबूत होता हुआ 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी और फाउंडेशन मेंबर्स की बात करें तो तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और चाइना थे। उसके बाद धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा। साल 2001 में शंघाई 5 में उज्बेकिस्तान की एंट्री होती है और इसके बाद इसका नाम एससीओ हो गया। साल 2017 में भारत पाकिस्तान जुड़ते हैं, 2023 में ईरान और 2024 बेलारूस इसका मेंबर बना। 14 देश ऐसे हैं एससीओ के डायलॉग पार्टनर हैं। 2 देश अफगानिस्तान और मंगोलिया ऐसे हैं जो कि इसके ऑब्जर्वर मेंबर है। एससीओ देश राजनीति, व्यापार और सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर काम करता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ठीक उनके बगल में एनएसए अजीत डोभाल को आप देख रहे हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट वहां पर अपनी बात रखते हुए और धीरे धीरे तमाम नेताओं की बारी आएगी, लेकिन सबकी निगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट पर, ज्वाइंट डिक्लेरेशन का भी लगातार जिक्र हो रहा। देखना होगा कि क्या इसमें आतंकवाद का जिक्र होता है या फिर नहीं। इससे पहले हालांकि आपको याद होगा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर सम्मेलन में मौजूद थे तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था, जिसके बाद उन्होंने आपत्ति जाहिर करते हुए डिक्लेरेशन पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन इस बार देखना होगा कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन से किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। और ऐसी सिचुएशन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन खुद जब चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात की तो उन्होंने आतंकवाद पर विरोध करने के लिए उनकी कहा कि आप भी इसमें पहल करें क्योंकि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। निपुण आलम बायन सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी क्योंकि एससीओ की जब बात होती है तो हम देख रहे हैं कि कैसे ये लगातार वक्त के साथ मजबूत होता जा रहा है। बीच में एक दौर हालांकि ऐसा भी आया जब ये भी सवाल उठे कि एससीओ जिस मकसद के लिए बना था वो अपने मकसद से कहीं अलग तो नहीं हो गया। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब ट्रंप लगातार उनकी जो पॉलिसीज, वेस्टर्न का दबाव, वैसी सिचुएशन में एससीओ का होना और इतिहास के सबसे बड़े सम्मेलन, इसके क्या मैसेज और इसका क्या असर आपको पड़ता हुआ नजर आ रहा है? लेकिन निश्चित रूप से बड़ा सम्मेलन तो है ही। मुझे लग रहा है कि जब ट्रंप और पुतिन साहब मिले तो इतनी खबरें मीडिया में नहीं थी जितनी खबरें इस संगठन से, यानी कि इस मीटिंग में होने वाली है। जैसे मैंने कहा कि जो ये मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने वाली है और जो यहाँ पर बातें होंगी अगर उन पर इम्प्लीमेंट हुआ है और होगा
तो निःशुल्क आप देखिएगा कि ये जो संबंध है या ये मीटिंग जो है, 1-2 दशक तक इसका क्या वो इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि प्रभाव होगा।